बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गांव में वासु नामक किसान अपनी छोटी बहन ललिता के साथ रहता था। माता पिता के निधन के बाद वासु ही ललिता के लिए पिता, भाई और दोस्त सब कुछ बन गया था। ललिता भी अपने भाई को अत्यधिक प्रेम करती थी और हर त्योहार पर उसकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती थी। दोनों का जीवन भले ही सादा था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक वर्ष वासु ने दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाई। अच्छी बारिश और मेहनत से वह आश्वस्त था कि इस साल बहुत अनाज होगा। परंतु प्रकृति ने अचानक करवट बदली। खेत में कीट और बिन बुलाए जानवरों के आक्रमण ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। गांव में अकाल जैसे हालात बनने लगे और वासु का दिल टूट गया। वासु के पास न पैसा बचा था, न खेतों में कुछ उगाने का हौसला। बहन ललिता अपने भाई की हालत देखकर बहुत व्याकुल हो उठी। उसे अपने भाई का दुख सहन नहीं हो रहा था। गांव में एक मान्यता थी कि यदि कोई सच्चे मन से नाग देवता का आह्वान करे तो वे अवश्य उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। लोग कहते थे कि कोजागिरी पूर्णिमा की रात को विशेष शक्तियां जागृत होती हैं और इस दिन की गई प्रार्थनाओं का फल जल्दी मिलता है। ललिता ने ठान लिया कि वह नाग देवता की पूजा करके भाई के संकट का निवारण करवाएगी। ललिता ने पूरे मन से कोजागिरी पूर्णिमा की रात का व्रत करने का निश्चय किया। इस व्रत में न केवल उपवास करना था, बल्कि सारी रात जागकर पूजा करनी थी। लोग कहते थे कि इस दिन नाग देवता यह देखने आते हैं कि कौन जाग रहा है, और जो भी जागते हुए उनकी प्रार्थना करता है उसे वे वरदान देते हैं। वह पवित्र रात आ गई। चारों ओर चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी फैली थी। ललिता ने नाग देवता का चित्र स्थापित करके दीप प्रज्वलित किया और मंत्रों के साथ पूजा शुरू की। वह उपवास पर थी और पूरी रात जागने का संकल्प लिया। उसकी आंखों में भाई के लिए चिंता और मन में अटूट विश्वास था। रात आधी बीत गई। ललिता ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और मन ही मन नाग देवता से प्रार्थना करने लगी। हे नाग देवता, मेरे भाई का जीवन संकट में है। कृपया उस पर कृपा करें और हमारे जीवन से दुखों को दूर करें। ललिता की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर नाग देवता स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर ललिता ने श्रद्धा से उनके चरणों में शीश झुकाया। नाग देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और त्याग अतुलनीय है। बताओ, तुम क्या चाहती हो? ललिता ने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, मेरे भाई का जीवन संकट में है। हमारे खेत बर्बाद हो गए हैं और उसके मन से जीने की आशा जाती रही है। कृपया ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे भाई के जीवन में फिर से सुख समृद्धि आ सके। नाग देवता ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, आज से तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। तुम्हारे भाई की फसलें फिर से लहलहाएंगी और उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा, और भविष्य में भी यदि कोई प्रेम और श्रद्धा से इस दिन मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। ललिता ने नाग देवता का धन्यवाद किया और श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। नाग देवता के आशीर्वाद से उसका हृदय आशा से भर गया। अगले दिन जब ललिता घर लौटी तो चमत्कार हुआ। वासु के खेतों में बंजर पड़ी जमीन हरी भरी हो गई और नष्ट हुई फसल फिर से लहलहाने लगी। गांव के लोग भी वासु की सहायता के लिए आगे आए और उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। वासु के चेहरे पर पहले जैसी खुशी लौट आई और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ललिता ने कोजागिरी पूर्णिमा की रात को जो वरदान पाया था, उसकी गूंज पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने इसे चमत्कार माना और नाग देवता की कृपा से प्रेरित होकर हर साल इस दिन पूजा करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग कोजागिरी पूर्णिमा को विशेष श्रद्धा से मनाने लगे। ललिता और वासु की इस कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों से हारना नहीं चाहिए। प्रेम और विश्वास की शक्ति से हर संकट का समाधान संभव है। नाग देवता का वरदान केवल प्रतीक था, लेकिन यह संदेश बहुत गहरा था। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आज भी कोजागिरी पूर्णिमा की रात को लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और पूरी रात जागकर पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है,
जो शरीर और मन को शुद्ध करता है। इस रात लोग खीर बनाते हैं और परिवार के साथ चांदनी रात में उसका आनंद लेते हैं। ललिता और वासु का जीवन खुशियों से भर गया था। उनकी यह कहानी आज भी भाई बहन के प्रेम और भक्ति की मिसाल मानी जाती है। नाग देवता का आशीर्वाद उन्हें जीवन भर मिलता रहा और उनका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध बना रहा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम, आस्था और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। कोजागिरी पूर्णिमा न केवल त्योहार है, बल्कि यह त्याग, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन की पूजा से यह संदेश मिलता है कि निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है।